क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने आज विधानसभा में किसानों की सबसे गंभीर समस्या अन्ना पशुओं एवं गौशालाओं की बदहाल स्थिति को लेकर अपनी बात रखी। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के मकरहा एवं पेड़रा ग्राम सभा में बने गौशालाओं की स्थिति अत्यंत ही बदहाल है। हम आपके आभारी हैं कि आपने इस महत्वपूर्ण सवाल पर हमें अनुपूरक करने का अवसर दिया। मानवर, आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या अन्ना पशुओं से किसानों की जो फसलों की हानि हो रही है। मानवर, जब भी हम ये सवाल लगाते हैं तो सरकार की तरफ से बार बार एक आंकड़े दिए जाते हैं कि ग्राम पंचायतें, फिर स्थानीय निकाय और शहरों में जो है उसके तहत हमने गौशालाएं बनाई हैं। मानवर, जहां तक मैं जानता हूं, माननीय मंत्री जी भी कृषि क्षेत्र से ही चुनकर यहाँ आते हैं और गांव से जुड़े हुए हैं। लेकिन मानवर, जब ये सवाल का उत्तर देते हैं तो कुछ ऐसे अधिकारियों के चक्कर में फंस करके जो वास्तविकता है, जिससे सारा सदन अवगत है, जब आप चलते हैं सड़कों पर तो आए दिन देखने को मिलता है भारी संख्या में अन्ना पशु किसानों की फसलों की हानि पहुंचा रहे हैं। मानवर, किसान इस देश की रीढ़ है और किसान बहुत बड़े अर्थशास्त्री अमर सिंह जी ने कहा था कि कृषि पर ही आधारित अर्थव्यवस्था से देश मजबूत हो सकता है। चौधरी साहब किसान नेता थे, उन्होंने कहा था कि देश के खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। लेकिन आप इतने महत्वपूर्ण सवाल पर लगातार देखा जा रहा है कि जो आप गौशालाएं बना रहे हैं, ग्राम पंचायतों की जिम्मे दिए हैं, यदि आप उस पर भ्रमण कर लें तो अगर आप थोड़ा भी संवेदनशील होंगे और पशुओं से और किसानी से जुड़े होंगे तो जो आप इंतजाम किए हैं वो बहुत कम है। इतने दीनहीन हालत में, और अभी गर्मी आने वाली है, जो आप शेड लगाए हैं, 3 शेड या सीमेंट, वो इतने गर्म हो जाते हैं, कहीं छाया नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि खासकर आजमगढ़ जनपद में हमारी विधानसभा क्षेत्र में जो मकराहा के अंदर है गौशाला, जो हमारे यहाँ पेड़रा के अंदर गौशाला है, मानवर, वहाँ जब हम जाते हैं गांव में तो सब लोग इकट्ठा होकर कहते हैं कि विधायक जी, एक तो ये फसल को हानि पहुंचा रहे और जिन अन्ना पशुओं को आप गौशालाओं में लाते हैं उनके साथ पानी की समस्या, उनके भोजन की समस्या और बीमारी हालत में क्या क्या उन्हें दिक्कत होती है, और जब कहीं उनकी जान चली जाती है तो वहीं पर प्रधान और लोग मिलकर के जेबी सुविधा को वहीं ठग देते हैं। अगर जितनी गौशालाएं आप बनाए हैं, अगर उसकी खुदाई कर लें तो देखेंगे कितने अन्ना पशुओं को वहीं पे दबा दिया गया। तो ये बहुत संवेदनशील मामला है। और उससे बढ़ के आपने स्पष्ट इनकार कर दिया कि दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। मनोहर, ये तो सरेआम जो भी उत्तर दिया है वो वास्तविकता से बहुत दूर है। आए दिन मानवर, हम लोगों के जनपद में कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। आप कहेंगे तो मैं नाम सहित, पता सहित FIR से, कि जहां पे पशु सड़क पे अचानक आ जाने से परिवार के परिवार खत्म हो गए। तो मनोहर, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अनुभव वाले मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, तो कुछ ऐसी हम तो चाहते हैं गौशालों को बजट बढ़ा दीजिए आप। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं गौ सेवा से। और हम लोग तो जहाँ हैं, हमारा तो खेती, किसानी और गौशाला से सदियों पुराना रिश्ता है। भगवान कृष्ण तो इन्हीं गौओं के बीच रहते थे वृंदावन में। तो हम सबको तो बहुत तकलीफ होती है आपके गौशालाओं की हालत देख करके। तो मनोहर, मुख्यमंत्री जी भी है, आप भी हैं, और हमारा तो इतिहास ही उन्हीं से जुड़ा है। अच्छा, आप कोई पूछ लो। तो आप ऐसे गौशालाओं की तरफ आप उन्हें क्यों बस साला बना दिए हैं? आप नहीं, आप तो हैं पुराने सदस्य हैं, लेकिन आप चूंकि सरकार बैठे हैं, नेता सदन, आप दबाव में सही बात नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग तो सही से अवगत करा ही देंगे। और सब माननीय सदस्य अगर दिल पे हाथ रखेंगे तो आज किसान का भी नुकसान है, और जिनको आप गौशाला में ले जा रहे हैं उनके साथ भी आपका अमानवीय व्यवहार है। कृपया आप इसको संज्ञान में लेकर के गौशाला का बजट आप बढ़ाने का काम करें। जो आप मौजूदा बजट ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रधानों के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं, आप अलग से बजट लाइए।
इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।